हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2023 टू 24 वाले बैच का शुरू कर रहा हूं। बात करें आपका मैनेजमेंट में, आज मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट राइट डाउन कर लीजिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसका नाम मैंने यार इसका एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए यार, अगर बात करें कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, किसी बिजनेस के फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो, फंड के इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है और फंड जा रहा है, उसको जो एक्सप्लेन करेगा वह फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। वह क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। सिंपली अगर वन लाइन में डिफाइन करना है ना, क्या बोलेंगे सर? फंड के इनफ्लो और फंड के आउटफ्लो को जो एक्सप्लेन कर दे। कैसे एक्सप्लेन करेगा? किस किस सोर्स से फंड आ रहा है और किस किस सोर्स में फंड जा रहा है, कहां से क्या क्या सोर्स है फंड आने का और कहां कहां फंड जाने का क्या क्या सोर्स है, इसको जो एक्सप्लेन कर दे वह फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ वर्किंग। क्या होता है? बात करें आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जो आपके फ्लो को, फंड के फ्लो को एक्सप्लेन करता है। कैपिटल फंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, अ रेंज ऑफ वेरिएशंस इन वर्किंग कैपिटल which has taken place during that period is revalued थ्रू द स्टेटमेंट। क्या होता है? हम लोग वैल्यू करते हैं कि यार कितना का फंड आया गया, उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है। यह आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैंने अलग अलग थ्योरी लिख दिया। देखिए यहाँ पे बात करें बिगिनिंग और एंडिंग को मेजरमेंट के लिए भी होता है कि आपका फंड स्टार्टिंग में कितना था, अब कितना का फंड दिख रहा है, कितना का एक ड्यूरिंग ईयर टू डेट में, या एक एनालिसिस करता है कि दो ड्यूरेशन के बीच में आपका फंड कितना आया और कितना गया, उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका। ठीक है, आगे देखिएगा। यह अलग अलग राइटर के हिसाब से थ्योरी मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, समझिएगा। क्या कर रहा है? द स्टेटमेंट ड्रॉ स्पेशल अटेंशन टू वेरियस सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए क्या होता है, आपके वर्किंग कैपिटल में कितना और मतलब क्या क्या ऑपरेशंस है काम करने के लिए, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या फंड लगा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने का, स्टेटमेंट करने का काम करता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। सेकेंड, इट हाईलाइट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? देखिए यह बताता है कि किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या उसका फाइनेंशियल वेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम भी आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट कर देता है। यह इफेक्टिव होता है, टेक्निकल मेजर करता है दो ड्यूरेशन के बीच में वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखिए यार, जिससे काम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, करेंट एसेट्स में करेंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, वह वर्किंग कैपिटल होता है, तो उसको मेजर करने का काम करता है। इन्वेस्टर में ऑल्सो यूज फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग अ डिसीजन विथ रिगार्ड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। समझिएगा, एक इन्वेस्टर अगर रहेगा, कोई फाइनेंशियल आपको प्रोवाइडर रहेगा जो बोलेगा क्या चाहिए कि हम तुमको फंड देंगे, लेकिन फंड देने से पहले हम यह जानना चाहेंगे तुम्हारे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको भी यह हेल्प करता है जानने में कि कंपनी का पोजीशन अभी है क्या। ठीक है, आगे परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब जानने में यह मदद करता है। एडवांटेज के बारे में देखिएगा, हेल्प इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। ऊपर जस्ट बताए थे कि यह फाइनेंशियल ऑपरेशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने में मदद करता है। क्लियर? यह क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ रीजनेबल डिविडेंड पॉलिसी। क्या होता है? देखिए यार कि अगर कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना डिविडेंड अलाउ करना चाहिए, उसको मेजर करने में भी आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट काम करता है। क्लियर? आगे, हेल्प इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। समझिए क्या क्या रिसोर्सेस है फंड का, कहां कहां से आप पैसा जुटा सकते हो, कहां कहां से फंड आपका आ सकता है, क्या क्या रिसोर्सेस है फंड के इनफ्लो का और क्या क्या रिसोर्सेस फंड के आउटफ्लो का, उसके बारे में प्रॉपर स्टेटमेंट भी देता है।
आपके वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में फंड फ्लो स्टेटमेंट मेजर करता है। देखिए एक बात बता रहे हैं, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाइएगा तो आपको यह हेल्प करेगा कि आपके पास कितना फंड आ रहा है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, आगे हेल्पिंग नोइंग ओवरऑल क्रेडिटनेस ऑफ अ फर्म। समझिए ये क्या होता है यार, कि कंपनी के पास कहां कहां से वह पैसा ले सकता है, कहां कहां से वह फंड उठा सकता है, कहां कहां से फंड उसके पास आ सकता है, क्या वैल्यू है क्रेडिट का उसका। ठीक है, तो यह आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक तो बच्चे सिंपली। अब आप बात करें, देखिए ये आपका कुछ कुछ और थ्योरी मैंने दे दिया है, आपको सारा नोट्स में मिल जाएगा, थोड़ा रीड कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं। देखिए आपका होता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आपको वर्किंग कैपिटल को मेजर करना है। तो वर्किंग कैपिटल को मेजर करने के लिए टर्म ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल, टर्म ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं। साफा दिख रहा है, सुनो। देखिए बात करें सबसे पहले बच्चे की वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा। देखिए बात करें वर्किंग कैपिटल के बारे में, किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आपने रेशियो एनालिसिस भी पढ़ा हुआ 12th में, कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज अगर हम करते हैं तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल पता चलता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि वह कैपिटल जिससे कंपनी ऑपरेट हो रहा है, मैनेज हो रहा है, और वह ऑपरेशंस में उनका मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल का घट रहा है, फंड का आ रहा है जाना, फंड का, ये वर्किंग कैपिटल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूल क्या था कि हम लोग का कि वर्किंग कैपिटल कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। तो करेंट एसेट्स अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, करेंट एसेट अगर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी हमारा इंक्रीज करेगा। अगर हमारा करेंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यह रूल है। ठीक है, अगर आपका करेंट एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, नीचे का एरो मतलब डिक्रीज, तो वर्किंग कैपिटल भी आपका डिक्रीज करेगा। करेंट लाइबिलिटीज अगर आपका बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल आपका घटेगा। अगर करेंट लाइबिलिटीज अगर आपका घट रहा है तो वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ेगा। क्लियर, यह याद रखिएगा क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। क्या क्या याद रखना है सर, करेंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, करेंट एसेट्स अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा, करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा, और करेंट लायबिलिटीज अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। यह चार रूल याद रखना है आपको, यहां भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना यार जो वीडियो देख रहे हैं जिनको यह भी नहीं पता कि सर करेंट एसेट कितना होता है और करेंट लायबिलिटीज क्या क्या होगा। आपको याद दिलाने के लिए, याद करवाने के लिए एकदम इजीली वे बताते हैं यार। मेरी फेवरेट हीरोइन है श्रद्धा कपूर, SHARDHA, 7 लेटर का रेनबो का कलर साथ हो रहा है, शादी में रस्म फेरा भी कितना कितना है, साथ साथ। तो यहाँ पे आपका करेंट एसेट साथ याद रखेगा और करेंट लाइबिलिटीज भी साथ याद रखेगा। कौन कौन सा करेंट एसेट याद रखेगा, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक आपका एक साथ आता है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या क्या याद रहेगा, करेंट एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सात हो गया, यह सात आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम याद रहेगा। यह सारा आपका करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। क्लियर,
चलिए याद रखिएगा इतना आपको, आगे देखिएगा ध्यान से। देखिए यह आपका फॉर्मेट है, बात करें, यह फॉर्मेट है आपका, देखिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए कैश इन हैंड, जैसे सपोज डेट, एक बात समझा रहे, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए बात करें, जैसे यह फॉर्मेट जब हम बना लेंगे, अब आपका 2 साल का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब पिछले साल में ये आपका करेंट ईयर प्रीवियस ईयर सपोज ऐसे लिखा हुआ है, तो ये अगर आपका करेंट ईयर में दिया हुआ था 110 का, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था 100 का, तो 10 का मतलब 100 का, तो हम लोग का 10 का क्या हुआ, कैश बढ़ गया ना, तो यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10 डाल देंगे। अगर आपका कैश एट बैंक सपोज डेट 200 का था करेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 100 था, तो आपका करेंट कैश एट बैंक भी कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया, इंक्रीज वाले में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल सपोज डेट आपका करेंट ईयर में 500 था और प्रीवियस ईयर में 400 था, तो यह भी आपका इंक्रीज कर गया, तो यह लिखेंगे। डेटर था पिछले साल 400 था, सॉरी करेंट ईयर में 4000 का, अब पिछले साल था 5000 का, तो यहाँ पे आपका 1000 या डिक्रीज कर गया, क्योंकि 5000 से 4000 हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, जिसमें आपका पार्टिकुलर करेंट, या ये भी लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, जो आपको सुटेबल लगे दोनों में, और इंक्रीज और डिक्रीज, या डिक्रीज या इंक्रीज। यह आपका 1 2 3 4 5 कॉलम का फॉर्मेट होगा। यह स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, क्लियर। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बराबर क्या फॉर्मूला था, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटीज को घटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे अब आपका आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। समझिए बच्चे फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है, थोड़ा अच्छे से देखिए यार, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट नहीं दिया हुआ रहेगा। जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वह आपका एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं दिया रहता है। मतलब वह प्रॉफिट जो आपके बिजनेस का सारा खर्चा को घटाया हुआ है, जो आपके बिजनेस के सारे इनकम को जोड़ा हुआ है, बाहर का कोई खर्चा आपको वहां पे नहीं घटाया हुआ है, और बाहर का कोई इनकम मतलब इनडायरेक्ट इनकम को नहीं जोड़ा, वो आपका बिजनेस का ही प्रॉपर इनकम एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो वह प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हमको एडजस्टमेंट के थ्रू निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के थ्रू। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आफ्टर टैक्स, क्लियर। अगर नहीं दिया हो तो टैक्स माइनस करके आफ्टर प्रॉफिट निकाल लेंगे करेंट ईयर का, क्लियर, कि मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ है इस ईयर में, ठीक है। और आपका उसमें से हम डिप्रेशिएशन को प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन को इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है, समझिए मेरी बात को। नॉन कैश आइटम होता है, ठीक है। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या है बच्चे, अब हमारे पास प्रॉफिट अगर हमारा 1000 हुआ है, और हम दिखा रहे कि भाई 200 का डेप्रिसिएशन हो गया, और प्रॉफिट हम लोग का 800 ही हो रहा है। हम लोग का प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 800। अब समझिए, डेप्रिसिएशन होने से क्या पॉकेट में रखा हुआ कैश कम जाएगा, नहीं ना, वो तो एज इट जैसे था वैसे रहेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन मान के अगर हम 200 घटा देंगे, तो हमारा कैश में प्रॉफिट उतना कम जाएगा। तो सही करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो यहां पे ऐड किए, क्लियर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, समझिए एक बात बता रहे हैं, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचने से लॉस हुआ है, समझिए काम बचे। बिजनेस का काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम हमारा गुड्स को बेचना होता है। बिजनेस का काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम गुड्स को बेचना होता है। अगर गुड्स को बेचने में लॉस हो गया, तो वह लॉस बिजनेस का लॉस होगा। लेकिन अगर बिजनेस में कोई एसेट्स को बेचने से लॉस हो जाता है, तो वह बिजनेस का लॉस नहीं है। बिजनेस की कोई संपत्ति को बेचने से अगर लॉस हो रहा है, तो वह बिजनेस का लॉस नहीं, बल्कि वह कैपिटल लॉस है। और अगर हम उस लॉस को प्रॉफिट से माइनस कर दिए होंगे, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा,
कम हो गया होगा, और सही करने के लिए प्रॉफिट को हमको प्लस करना पड़ेगा। सही करने के लिए प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। इस कारण से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को यहां पे प्लस किए। क्लियर? आगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यह भी एक प्रकार का आपका एक्सपेंसेस मतलब डिसअलाउड होता है, तो यह भी हम प्लस करेंगे। गुडविल राइट ऑफ, यार गुडविल का वैल्यू समझिए बच्चे, गुडविल नन कैश आइटम होता है, ठीक है। गुडविल आपका प्रेस्टिजियस नन कैश आइटम, कैश मेजर यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन यार गुडविल बोले गुडविल कम हो गया और हम उसको कैश में घटा दिए, तो हमारा प्रॉफिट में से मतलब प्रॉफिट जो कैश में होना चाहिए तो वो घट गया। सही करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, इंटर्म डिविडेंड ऐड करेंगे। अगर इनडायरेक्ट इनकम है या फिर ऐसा इनकम जो बिजनेस नेचर का नहीं या फिर किसी दूसरे सोर्स से हो गया, उसको माइनस करेंगे, तब ना हम बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जान पाएंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव, क्योंकि बिजनेस का इनकम नहीं है, बिजनेस का इनकम कहां से होगा? बिजनेस का इनकम गुड्स को बेचने से होता है। जिस नेचर का बिजनेस है उस नेचर के काम करने से जो इनकम होगा वह बिजनेस का इनकम, वह डायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है। लेकिन अरे यार अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से जो इनकम हमारा होगा यह मेरा डायरेक्ट इनकम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं कहीं से किसी प्रकार से सैलरी ले रहे हैं तो वो मेरा बिजनेस का इनकम नहीं होगा। तो बिजनेस का इनकम जानने के लिए हम अपने टोटल इनकम में से जो जो दूसरे सोर्स का इनकम उस सबको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, करेंगे ना। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, तो यह सारा जो दूसरे सोर्स का इनकम रहेगा उसको माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक, तो रिफंड ऑफ टैक्स, ये सबको माइनस करेंगे। तो हम लोग का नेट फंड फ्लो ऑपरेशंस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। क्लियर? फंड फ्लो स्टेटमेंट में पैसा अगर फंड कहीं से आ रहा है तो डेबिट साइड में, और फंड अगर रिडीम्ड कर रहे हैं, पैसा वापस कर रहे हैं, तो वह क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? और यह स्टेटमेंट बनाने के बाद अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ पूरी तरीके से सही है। क्लियर? लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका इसका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, राइट डाउन कर लीजिए। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स चाहिए, सर नोट्स यदि एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आईपीसीसी लेवल का तैयारी कर रहे हैं यार, तो यार टेलीग्राम कर लीजिए। माइंड योर ओन सक्सेस ऑफिशियल चैनल पे जाइए, आपका हमारा टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, सारा पीडीएफ अपडेटेड है, डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई चालू कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।